अफ्रीका में मैड्रिक नाम का एक प्लांट पाया जाता है जिसकी शक्ल इंसानों जैसी होती है और जब उसको आप काटते हो या उसके जो लीव्स हैं वो प्लक करते हो तो वो बच्चों की तरह रोने की आवाज आती है। हाय माय मंचकिन्स, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता और लेकर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और ढेर सारी खुशियां, स्माइल्स आई हूँ आपके पास। आप एंजॉय करने जा रहे हैं डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। My dear happy hampers, as you know that we have 9 planets. बगैर जब टीचर पूछते हैं कि नेम द प्लैनेट्स तो हम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, प्लूटो हम सीक्वेंस में नहीं बोल पाते हैं। तो आज मोनिका मैम आपको बताएंगे एक ट्रिक जिससे आपको पता चलेगा कि सारे प्लैनेट्स को सीक्वेंस में कैसे बोलते हैं। You have to learn just one sentence, that is, my very educated mother just showed us 9 planets. My very educated mother just showed us 9 planets. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. तो इस तरह से आप सारे के सारे 9 planets को सीक्वेंस में कर सकते हैं लर्न। माय डियर मंचकिन्स, आपके मम्मा आपको घर में कहते रहते हैं ना, सफाई रखो, सामान इधर उधर मत फेंको, डोंट गो हियर एंड देयर एंड पुट द थिंग्स wherever you want, don't do it, क्योंकि यही जो हैबिट्स है ये बड़े होकर हमें अच्छा और बुरा नागरिक बनाती हैं। आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट पूरे रेलवे, जितने भी हमारे रेलवे स्टेशंस हैं, उनकी जो पान मसाला की थूक गिरी होती है ना रंग बिरंगी सी, उसको साफ करने में हमारी सरकार का 1200 करोड़ रुपीस लगता है। 1200 करोड़ रुपया हर साल खर्च होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हम शुरू से ही सफाई का ध्यान रखेंगे तो ये गंदगी बिल्कुल नहीं फैलेगी और हमें बार बार इतने पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे रेलवे स्टेशंस या सड़क को साफ करने के लिए, क्योंकि जहाँ सफाई है वहीं खुशियाँ होती है और गुड हेल्थ होती है। सो हमेशा साफ रहिए और अपने आसपास को भी साफ रखिए। हाय मंचकिन्स, आप अपने एग्जाम की खूब तैयारी कर रहे होंगे, है ना? और मुझे लगता है कि आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ने या न्यूज़ देखने का टाइम नहीं होता, इसलिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन का बैग भर के आपके पास लेके आऊँ। बसर्जी नाम का एक डॉग होता है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। डॉग्स की खासियत क्या होती है? वो भौंकते हैं, भाव भाव। कोई स्ट्रेंजर आता है तो भाव भाव, कोई उनको मारता है तो भाव भाव, मतलब हर वो रिजेंटमेंट या हैप्पीनेस शो करते हैं भाव भाव, बाकिंग करके। मगर जो बसर्जी है इसकी खासियत है ही कैन नॉट बाक, ये डॉग बाक नहीं कर सकता, ये बाकलेस डॉग होते हैं, ये यूडल करते हैं मोगली की तरह, ये यूडलिंग करते हैं और इसीलिए ये खास है डॉग्स की प्रजातियों में। मंचकिन्स, आपको पता है जो भाषा होती है 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। हम जलंधर में किसी और तरह की पंजाबी या हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप चले जाते हो लुधियाना में, आप झिलवा चले जाते हो, आप नूर महल चले जाते हो, आप महतपुर चले जाते हो, कपूरथला चले जाते हो, वहाँ की जो डायलेक्ट्स है ना वो हर मतलब थोड़ी देर बाद जाकर बदल जाती हैं, है ना? ऐसे ही इंग्लिश के कुछ ऐसे स्लैंग्स हैं जो आजकल बड़े हैपनिंग है, लोग उनको इस्तेमाल करते हैं टू मेक देयर कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। तो ऐसे कुछ वर्ड्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आप भी अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। पहला वर्ड है हैप्पी कैंपर। वो लोग जो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से, जो बहुत खुश रहते हैं, है ना, उनमें बहुत पॉजिटिविटी होती है। आप कह सकते हो माई फ्रेंड इज अ हैप्पी कैंपर, क्योंकि वो हमेशा खुश रहता है। सेकेंड वर्ड है ब्राइट स्पार्क। वो लोग जो बहुत क्लेवर और इंटेलिजेंट होते हैं। ओ माई गॉड, यू आर क्वाइट ब्राइट स्पार्क, मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट और क्लेवर हैं। तीसरा वर्ड है कोल्ड फिश, जिसमें कोई इमोशंस ही नहीं होते, ना वो खुश होता है ना वो उदास होता है, तो हम कहते हैं ओ माय गॉड ही इज सच अ कोल्ड फिश। वो कितना इमोशनलेस है ना, मतलब उसको दुख तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं चलता वो फीलिंग्स, मतलब उसको जान ही नहीं पाता वो फीलिंग्स को, है ना। ऐसे लोगों को कहते हैं कोल्ड फिश।
अ नर्ड। नर्ड उन लोगों को कहा जाता है, दोज हु आर वेरी टेक्निकली साउंड, जिनको कंप्यूटर की बड़ी नॉलेज होती है, उनको कहते हैं नर्ड। फरी बडी, एक ऐसा बंदा जो ओल्ड फैशन है और नए फैशन में वो बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करता, ना ही कोई नया फैशन अडॉप्ट करना चाहता है, तो ऐसे बंदों को कहा जाता है फरी बरी। एंड विशी वॉशी, ये कौन से लोग होते हैं? जिन्होंने मतलब कुछ सोचा नहीं होता, कोई आइडिया नहीं होता किसी चीज़ का, ना ही वो किसी चीज़ में डिसीजन ले पाते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है विशी वॉशी। यू आर क्वाइट विशी वॉशी, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, फाइन। एंड देन एक और हमारा वर्ड है, उसको कहते हैं हॉग वॉश। हॉग वॉश जो सुपरस्टिशियस चीज़ों पे विश्वास रखते हैं, मतलब आज ये नहीं करना ऐसा हो जाएगा, आज ऐसा नहीं करना वैसा हो जाएगा, ऐसे लोगों को कहते हैं हॉग वॉश। और एक है पिफल। पिफल और गिब्रिश एक तरह का है, वो लोग जिनकी बातों का कोई सेंस ही नहीं बनता, ऐसे लोगों को पिफल या गिब्रिश कहा जाता है। तो देखिए मैंने आपको कितने सारे वर्ड्स बताए हैं, इनको अपनी लैंग्वेज में यूज कीजिए, देन यू विल बी अ ब्राइट स्पार्क, राइट? माय डियर चिल्ड्रन, आपने माउस से रिलेटेड बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे, बहुत सारी मूवीज देखी होगी, और जो माउस होते हैं वो कितने टाइनी से होते हैं ना, छोटे से, और उनको ट्रेनिंग देना ये कितना टफ सा लगता है ना, बड़ा अजीब सा काम लगता है। वैसे कंबोडिया में रैट्स को ट्रेनिंग दी जाती है लैंड माइनिंग का पता लगवाने के लिए, है ना, और तकरीबन 35 मिनट में वो 200 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर कर लेते हैं और बता देते हैं कि यहाँ पर माइंस हैं या नहीं हैं। और इस काम को करने के लिए अगर हम ह्यूमन बींग्स ट्राई करें तो हमें 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है और जो कॉस्टली लाइव्स हैं उनको बचाया जाता है। सायोनारा सायोनारा। अब मैं चलती हूँ, फिर लेके आऊँगी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, और आप प्रोग्राम्स को ध्यान से सुनिएगा, और जैसे मैंने आपको बताया है सारी इन्फॉर्मेशन को एक नोटबुक पे नोट कर लिया कीजिए, है ना। और क्या कहूँ, एग्जाम्स की खूब अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि पूरे साल की मेहनत आपकी रिफ्लेक्ट होगी आपके इस रिजल्ट में, और आपने अगली क्लास में जाना है तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। अगर हैंड राइटिंग पे काम करना है तो हैंड राइटिंग इम्प्रूव करो, मैथ साइंस को ज़्यादा टाइम दो, हिंदी पंजाबी को भी इग्नोर नहीं करना है, और जो इंग्लिश है उसकी आपने प्रैक्टिस बोलने की भी करनी है, लिखने की भी करनी है। ओके, नाउ टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। बाय बाय। एनीवे, एग्जाम्स आ रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है। आपको 9th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स मिले थे? चलो कॉलेज में। बाप रे, वो भी नहीं याद। नहीं याद। मुझे तो सिर्फ 59% मिले थे, पर फिर भी आज मैं आपके बच्चे की स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड आज तक बना नहीं है जो एक बच्चे की काबिलियत बता सके। रिपोर्ट कार्ड बताते हैं तो कुछ नंबर, जो वैसे भी किसी को याद नहीं रहने वाले। मार्क्स छोड़िए और सीखने पर जोर डालिए। It's Broadcasting Channel.